ओके बच्चा पार्टी, वी विल डिस्कस द ज्योमेट्री पोर्शन टुडे। ज्योमेट्री मतलब दोनों का भी ज्योमेट्री। नोटबुक्स निकलेंगी जरा? नहीं। ओके तो यहाँ पे अपन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगेन पीवाईक्यूज करेंगे, सीबीएसई का और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दोनों का। ठीक है, तो विल हैव मेनी टॉपिक्स टू कवर। एक तो आपका भाई साहब ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आपकी जैसे आपका सिर्फ ट्राइंगल्स है, इनका सिमिलरिटी और पाइथागोरस थ्योरम दोनों भी आ जाता है उसमें। ठीक है, दूसरा है आपका भाई साहब सर्कल। देन वी हैव सर्कल और कौन कौन से टॉपिक्स है भाई साहब? बंद करके आएंगे जरा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, मेंसुरेशन, ओके, मेजरमेंट्स। ठीक है, और कौन कौन से है भाई साहब? तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत जो डिफिकल्ट हो सकता है टॉपिक वो है सर्कल्स का। ठीक है, सर्कल्स में और ट्रायंगल्स में अपोलोनियस थ्योरम वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी तो मुझे और कोई जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है टॉपिक। ठीक है, until unless you have a concern। ओके, तो चलिए भाई साहब टॉपिक ट्राई करते हैं हम। ट्राइंगल्स जिसमें आपकी सिमिलरिटी भी आती है और क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आता है, बीपीटी आता है। ठीक है, बीपीटी आता है, सिमिलरिटी आता है और पाइथागोरस थ्योरम भी आता है। ठीक है, ओके। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में भाई साहब क्या क्या आ जाएगा? देखो व्हाट आर द, देखो बीपीटी को हम प्योर हम क्लास 10 का टॉपिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। ठीक है, बट इस पे सवाल तो बनेंगे। ओके, तो आपके भाई साहब सिमिलर फिगर्स हैं ये। ठीक है, सिमिलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलरिटी में क्या होता है भाई साहब, आपका शेप समान रहता है। ठीक है, एंगल्स बराबर रहेंगे एंड साइड जो है तो वो रेशियो में रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या all congruent triangles would be similar but it's not true that all similar triangles will be congruent। ठीक है, if one polygon, तो polygon एलिमेंट की बात है जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है। two triangles are similar, यहां से आपका चार होता है भाई साहब। if their corresponding angles are equal, मतलब तीन एंगल्स एक ट्राइंगल के, तीन एंगल्स दूसरे ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। और तीन एंगल तक जाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है दो एंगल्स अगर आपने प्रूव कर दिए तो ऑब्वियसली थर्ड वाला एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपका पहला वाला टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ए टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, दिस नोन एज ए टेस्ट। द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको अपन एस 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 बोलेंगे। मतलब अगर समझ लो ट्राइंगल ए बी सी है और ये समझ लो ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, ये आपका ए बी सी और ये हो गया आपका पी क्यू आर। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, तो भी भाई साहब ये हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे एस 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 टेस्ट। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में और एस 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 सिमिलरिटी में अलग है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल साइड्स हो जाएंगे और एस 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 सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनेट साइड्स होंगे। ठीक है, ओके। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। तो इनको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स बोलेंगे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी क्या है भाई साहब, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब आपका भाई साहब अगर अपन ने एक लाइन ड्रॉ किया है DE which is parallel to one of the sides, तो आपका जो ये साइड का रेशियो होगा दैट इज AD by DB, दिस विल बी इक्वल टू AE by EC। ठीक है, क्लियर है? ये आपका बेसिकली बीपीटी है। और इसका कन्वर्स उल्टा क्या हो जाएगा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो, मतलब अगर आपको कोई ऐसा लाइन है जहां पे AD by DB इज इक्वल टू AE by EC मिल रहा है, तो इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब DE पैरेलल टू BC। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके। थिंग्स टू रिमेंबर, if three or more parallel lines intersect two transversals then they divide the transversals proportionately। ठीक है, अगर तीन लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इसको हम क्या बोलेंगे वैसे, थ्री और मोर पैरेलल लाइंस, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको हम थियरम ऑन इंटरसेप्ट्स बोल सकते हैं, थियरम ऑन इंटरसेप्ट्स। ठीक है, मतलब कैसा है देखो, अगर ये तीन पैरेलल लाइंस हैं और ये दो ट्रांसवर्सल्स हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, थियरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ओके। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जिसको अपन ए टेस्ट बोलते हैं।
द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब क्राइटेरिया हो गया किसका, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। तो ए मतलब यहाँ पे ए की जरूरत नहीं है, डबल ए ही काफी है। ठीक है, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसको अपन ए टेस्ट बोलेंगे या ए क्राइटेरिया बोलेंगे। दूसरा क्या है भाई साहब आपका एस एस एस। दूसरा एस 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 मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, अगर तीनों साइड एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के साथ प्रोपोर्शनेट हैं तो भी हम ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, दे आर सिमिलर। ठीक है, ओके। एस क्या होता है भाई साहब, साइड एंगल साइड, ये साइड और ये साइड ये प्रोपोर्शनेट है और जो इंक्लूसिव एंगल है वो इक्वल है। मतलब यहां पे देखो ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी बाई बी सी, ये कितना होगा भाई साहब 2/4, दैट इज 1/2। और पी क्यू बाई क्यू बार, ये कितना होगा बोलो 6/12, दैट इज 1/2। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एस। ठीक है, आर बी क्लियर। तो ये हो गया आपका एस क्राइटेरिया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है। तो आपका ए टेस्ट हो गया, एस हो गया और एस हो गया। आर बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन। दीज आर द 3 थियरम्स ऑन सिमिलैरिटी। ये आपके सिमिलैरिटी के 3 थियरम्स हो गए। ओके, things to remember: if two angles of a triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then by the angle sum property of a triangle, the third angle will also be equal. ठीक है, the ratio of the corresponding sides of similar triangles is the same as the ratio of their perimeters. ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे इनको ऐड कर दोगे अगर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, थैलेस थ्योरम, अभी बीपीटी का दूसरा नाम है थैलेस थ्योरम। ठीक है, ए एस और एस ये तीनों आपके भाई साहब क्राइटेरिया है किसके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के। ठीक है, बीपीटी में क्या बोला जा रहा है कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये सेम रेशियो में दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा, दैट इज एपी बाई पीबी विल बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर कोई ऐसा लाइन है विद इन द ट्राइंगल विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल रेशियो, दैट इज एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, तो अपन बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब सवालों पे फोकस करते हैं अपन। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है, इफ इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीएफ। ठीक है, सीबीएसई का बेसिक का 2022-23 का सवाल है, ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीएफ, AB by D is equal to BC by FD, then they will be similar when। तो आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स बना लो भाई साहब और उसका नाम दे देना। ठीक है, तो समझ लो भाई साहब ये ट्राइंगल्स है आपके। ठीक है, ए बी, ये है भाई साहब ए बी, और डीई समझ लो कैसे मैं डी लिख रहा हूं, क्योंकि ए बी बाई डी है। ठीक है, और क्या है बी सी, तो ये बी सी, और ये भाई साहब आपका एफ डी है, डीई एफ ना, ए बी बाई डीई इक्वल टू बी सी बाई, तब इंस्टॉलमेंट में आ रहे क्या भाई साहब यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे भाई साहब ई होगा। ठीक है, ई डी और ये एफ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ए बी बाई डी को हम ई डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ या एफ डी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स दोनों बराबर कब होंगे, जब B इज इक्वल टू एंगल D। और ये थ्योरम कौन सा हो जाएगा आपका भाई साहब, एस का थ्योरम। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी, ये लिखा हमने भाई साहब ए बी बाई डीई, डी मतलब ई डी। ठीक है, और यहाँ पे बी सी, ठीक है, अपॉन एफ डी या डी एफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला एंगल अगर इक्वल होगा तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड। So which two angles have to be equal? So angle B has to be equal to angle D. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Angle B has to be equal to angle D. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर हंसना है घर पे बैठ भाई साहब, इतनी हंसी आ रही है तुम लोगों को 3 दिनों से, पता नहीं क्यों। What seems to be so funny? 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका 2019 का स्टेट बोर्ड का,
ए बी सी एंड डी एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स मतलब बोथ विल हैव ईच ऑफ देयर एंगल्स एज 60 डिग्री। तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या सिमिलर होंगे? होंगे ना भाई साहब, क्योंकि दोनों एंगल्स, तीनों भी एंगल्स एक के, तीनों भी एंगल्स दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ओके। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ का रेशियो, एरिया का रेशियो दिया हुआ है कितना? 1:2। ए बी की वैल्यू है 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीई? तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे भाई साहब? स्टेट बोर्ड वाले फटाफट बताइए। एरिया, तो हम यहां पे बोल सकते हैं, पहली बात तो अपना ये हो गया कि एरिया, सॉरी, आपका ट्राइंगल एबीसी, ये आपको दिखाना नहीं है, आपका भाई साहब एमसीक्यू का सवाल है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ। बता सकते हैं क्यों? भाई ए टेस्ट, सारे एंगल्स बराबर होंगे, 60 डिग्री के हैं, है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, अभी आपका भाई साहब एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज इक्वल टू व्हाट? बच्चा पार्टी जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये आपका थ्योरम है ना कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे ये रेशियो कितना दिया हुआ है? ये रेशियो दिया हुआ है 1:2। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, दिस रेशियो इज गिवन एज 1:2। अभी आप भाई साहब इसको और इसको उठा लीजिए भाई साहब। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई साहब? 1/2 के बराबर। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये डीई का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका? 16 इंटू 2। सो देयरफॉर डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √16 इंटू 2। तो ये हो गया आपका कितना? 4√2। तो डीई की वैल्यू हो गई भाई साहब 4√2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी का वैल्यू। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पेपर समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। चलिए 2023 का सीबीएसई का सवाल है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर और एंगल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 32 डिग्रीज। एंगल आर की वैल्यू दी हुई है 65 डिग्रीज। देन द मेजर ऑफ एंगल बी। तो आप देख लो भाई साहब, यहां पे ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दिया हुआ है आपको। एंगल ए की वैल्यू 32 डिग्री है और एंगल आर की वैल्यू कितनी है? 65। तो ये हो गया भाई साहब आपका 65, एंगल ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 32। ठीक है, यहां पे मेजर ऑफ एंगल बी पूछा है। मुझे बताओ, यहां पे एंगल बी को निकालने के लिए आप कौन सा एंगल निकालोगे? एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेहा? हाँ जी, क्यों? सिमिलर ट्राइंगल्स है, ओके चलिए गुड। तो ये हो गया भाई साहब आपका 65। हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन क्या होगा? हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी ए सी टी। ठीक है, तो आपका एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका? 65 डिग्री। अभी इस ट्राइंगल पे आ जाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 180। वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 32 डिग्री। और एंगल बी की वैल्यू भाई साहब नहीं मालूम है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है रे? 65 डिग्री। ये हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका भाई साहब एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस 65 प्लस 32 कितना हो गया? 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 6 9, 97 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका 310, 7 से यहाँ पे आपका 9 प्लस 8 है ना, कितना आ रहेगा? 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 18। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 83 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट 83 डिग्रीज। ओके, चलिए भाई साहब 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपको क्या दिए हुए हैं? सिमिलर है। 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर।
देन ए बी इज टू पी क्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेते हैं भाई साहब जो दिया हुआ है, ठीक है। 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी कर लो भाई साहब इसको इधर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये वाला एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस विल बी इक्वल टू 25/4, है कि नहीं। और ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। रीजन बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, ठीक है। रीजन इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे 25/4 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर पूछा है भाई साहब, तो ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, इसको अगर हमने उठाया तो देयरफॉर बोलो ना, बोलो भाई साहब ए बी बाई पी क्यू कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/2। तो ए बी बाई पी क्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 5:2। कौन बजर बजर बोले जा रहा है, ये तो कोई लेडीज का आवाज है। ज्योति 5:2 समझ में आ रहा है भाई साहब, ये नहीं ओके। 2022-23 का सीबीएसई का सवाल है, शोन बिलो आर टू ट्राइंगल्स सच दैट द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ईच इज नोन। ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स है और ये 8 यूनिट्स है, ठीक है। द फिगर्स आर नॉट टू स्केल, ओके। Along with the given information, which of this is sufficient to conclude whether triangle KLM is similar to triangle PQR? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं, this will be ML by KL, ये कितना हो जाएगा बोलो 3/4। और आपने भाई साहब इसको लिया अगर RQ by PQ, ये कितना हो जाएगा बोलो 6/8, that is 3/4। तो ML by KL is equal to RQ by PQ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ML by KL is equal to RQ by PQ, दिख रहा है भाई साहब, दोनों का रेशियो कितना है 3/4। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपको क्या जरूरी पड़ेगा, कौन से थ्योरम से आपका भाई साहब ML by KL, तो आपका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर अगर हो जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे किस थ्योरम से, SAS से, ठीक है। सो विच ऑफ देम वुड बी सफिशिएंट टू प्रूव that this triangle KLM is similar to triangle PQR? कौन सा sufficient होगा भाई साहब आपका बोलो, एंगल KLM is equal to एंगल PQR, तो पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर। और दूसरा बोलो भाई साहब, रेशियो ऑफ KM to PR, क्या ये भी होगा, होगा भाई साहब। अगर ये वाला रेशियो भी 3:4 आ गया तो SSS से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पे देखो KM by PR करते हैं और ये अगर आपका 3/4 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ML by KL is equal to RQ by PQ is equal to KM by PR, और ये सारे के सारे भाई साहब क्या हो जाएंगे 3/4। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, सिमिलर हो जाएंगे बाई SSS। तो ये दोनों भी इंफॉर्मेशन में से कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया रहे तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ईदर वन, और तो क्या दोनों जरूरी है आपको कि कोई इनमें से कोई एक ये आपको SAS दे देगा, ये आपको SSS दे देगा, और दोनों भी अलग अलग कंडीशन से सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ईदर 1 और 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 87, देन एंगल C। देखो सीबीएसई की तरह ही सवाल है पूरा पूरा, 2020 में ये पूछा गया है स्टेट बोर्ड में। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR भाई साहब आपके क्या है,
सिमिलर है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 45 डिग्रीज। एंगल क्यू की वैल्यू भाई साहब कितनी है 87 डिग्रीज। आपको पूछा है एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, तो एंगल क्यू की वैल्यू अगर 87 है तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। भाई अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 87 डिग्रीज, ठीक है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 180 डिग्रीज। बाय सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो अभी आप लिख लो भाई साहब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्रीज, एंगल बी की वैल्यू भाई साहब कितनी है 87 डिग्रीज, एंगल सी की वैल्यू इज अननोन टू अस, इट गिव्स यू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल सी की वैल्यू बच्चा वाली कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस यहाँ पे 7 प्लस 5 हो गया आपका 12, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब कितना 2 प्लस 8 10, 7 से 3 गया 4, एंगल सी की वैल्यू 48, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई भाई साहब, ये हो गया आपका 48 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। इन द गिवन फिगर, आपका सीबीएसई का 2023 का सवाल है। इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी बराबर है। ध्यान से देखिए कौन कौन सा एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपके बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर और ए पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, सी पी की वैल्यू दिख रहा है वहां पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको यहां पे पूछा है लेंथ ऑफ सीडी कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सीडी। बोलो भाई साहब कैसे करोगे, अरे बोलो ना बोलो जल्दी से बोलो। देखो यहां पे इस वाले ट्रायंगल को देखो और इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये दोनों एंगल्स बराबर दिए हैं और कोई स्कोप है दूसरे एंगल्स के इक्वल होने का शरायु, फटाफट कैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को तुम सिमिलर प्रूव करते हो। नींद आ रही है, नींद आके गिर जाओगे तुम, बढ़िया बेटा, अरे वाह, ठीक है। नया क्या हुआ भरत, एंगल एपी ओके सी पी डी वाई ओके। सो हम यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब ये दोनों एंगल्स, देखो और क्या तरीका है तुम्हारे पास, और कोई तरीका तो नहीं है इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने का, क्योंकि थर्ड साइड तुम्हारे लिए अभी भी अननोन है, ठीक है। लेकिन तुमको ये एंगल दोनों बराबर दिया हुआ है, तो आप यहां पे बोल सकते हो एंगल कौन सा भाई साहब ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। रीजन बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी बहुत ध्यान से यहाँ पे सीक्वेंस को सही लिखना है भाई साहब, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर, एंगल सी के बराबर, देयरफॉर ट्रायंगल ए डालो पहले, इसमें सिमिलरिटी का साइन बनाओ और इधर पहले कौन सा ट्रायंगल में नाम आएगा सी, ठीक है। यहाँ पे पी और ये वाला पी बराबर, तो ये पी और ये पी बराबर। अब बचा क्या भाई साहब इसमें बी और इसमें क्या बचा भाई साहब आपका डी, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। रीजन भाई साहब आपका क्या ए टेस्ट, रीजन हो गया आपका ए टेस्ट, ठीक है ओके। अभी आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ सीडी निकालना है। अभी आप फिलहाल ये लिख लो एपी बाई सीपी, एपी बाई सीपी इज इक्वल टू पीबी बाई पीडी, पीबी बाई पीडी इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। ए पी की वैल्यू कितनी हो गई 12, सी पी की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। पी बी की वैल्यू नहीं मालूम तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को उठाते हैं, ठीक है। यहां पे ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू है भाई साहब 6, सी डी की वैल्यू नहीं मालूम, तो विल कीप सी डी और वही निकालना है भाई साहब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सी डी इंटू 4 इज इक्वल टू सी डी इंटू 12, सी डी इंटू 12 विल बी इक्वल टू, इन दोनों का सी डी इंटू 12 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 4 बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, सो देयरफॉर सी डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, तो सी डी की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपके सिमिलर हैं, ठीक है, जिसमें एंगल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 48 डिग्री है
ट्राइंगल ए बी सी, देन डी की वैल्यू तो फालतू है भाई साहब, तो सवाल एकदम से 48 डिग्री हो जाएगा भाई साहब। एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एंगल डी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 48 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। सीबीएसई का 2023 का सवाल भाई साहब, इन द गिवन फिगर, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ओ बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ओपी कितना हो जाएगा? ठीक है, अभी पैरेलल है अगर तो क्या क्या हम प्रूव कर सकते हैं भाई साहब? बराबर है निधि संजम, पैरेलल है। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या, पहले तो आप देख लो भाई साहब, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। देखो z बन रहा है, z, ठीक है, पैरेलल लाइंस में अगर z बनता है तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और बोलो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और एक और बोल सकते हो ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट है, तीनों भी, कोई भी दो एंगल उठा लो भाई साहब, पर्याप्त है आपको इसको कौन सिमिलर प्रूव करने की। स्वागतम, सुबह स्वागतम, कल आ जाते बेटा, वैसे भी कहाँ आते हो तुम। एकदम आधा घंटा लेट है, बहुत बढ़िया। ओके, सो इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? बी ए ओ, इन ट्राइंगल्स बी ए ओ एंड पी, ठीक है, बी ए बी के बराबर कौन है बोलो? पी, पी और ए के बराबर कौन है? क्यू। उस सीक्वेंस में ही लिखो इसको, पी क्यू ओ। सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है सिमिलरिटी में। बी किसके बराबर? पी के बराबर, देखो ठीक है। ए किसके बराबर भाई साहब? क्यू के बराबर, देखो। और ओ तो भाई साहब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे बचा रह गया, ठीक है। इन ट्राइंगल बी ए और ट्राइंगल पी क्यू, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ, ठीक है, क्यू पी ओ। और दूसरा रीजन आप क्या दे सकते हो भाई साहब? एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ। दोनों भी रीजन आपके क्या हो जाएंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये दोनों भाई साहब बराबर हो गए, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा ऐसा है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल बी ए ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू ओ। और यहाँ पे भाई साहब रीजन क्या हो जाएगा? ए ए टेस्ट, ठीक है, ए टेस्ट है, ये भाई साहब दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। लेंथ ऑफ ओपी, अभी आपको भाई साहब अगर ये है तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? बी ए बाई पी क्यू, बी ए बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए ओ बाई क्यू ओ, ए ओ बाई क्यू ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई पी ओ, बी ओ बाई पी ओ। क्या ये समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ ओपी, तो आपको भाई साहब यहाँ पे लेंथ ऑफ ओपी निकालना है, ठीक है। कौन कौन से दो रेशियोज आपको दिए हुए भाई साहब? बी ओ आपको दिया हुआ है, तो ये वाला रेशियो तो उठाना ही पड़ेगा आपको, तो बी ओ बाई पी ओ। अभी इन दोनों में से कोई एक रेशियो को आप उठा सकते हो, देखो क्या दिया हुआ है? बी ए तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें ए ओ, हाँ बी ए दिया हुआ है ना, बी ए और पी क्यू दोनों भी दिया हुआ है, तो हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बी ए बाई पी क्यू, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 2 इज इक्वल टू बी ओ, बी ओ की वैल्यू हो गई 3, और ये हो गया भाई साहब पी ओ, ठीक है। 2 3 जा 6, कौन है रे, कौन है? पिंकी, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 3 पीओ, ठीक है। तो आपका पीओ इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया पीओ की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। पीओ की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। रेशियो ऑफ द corresponding sides of similar triangles is 3:5, then find the ratio of their areas। 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, ठीक है। रेशियो ऑफ द corresponding similar triangles, ओके। तो आपका भाई साहब लेट्स से एरिया है, यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल हमने ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर,
ये भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस इज गिवन एज 3:5, और इसका भाई साहब वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसके पहले मैंने जो भी आपको सवाल कराए हैं वो सारे थियरम्स या सब कुछ आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ राइट एमसीक्यू पे टिक करना है या उसका ऑप्शन लिखना है। पेन ना तोड़ के ना वैसा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ राइट ऑप्शन लिख को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब थ्योरम वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक है। रीजन 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 रेशियो ऑफ एरियाज ratio of areas of two similar triangles, ratio of areas of two similar triangles is equal, ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares, the ratio of squares of their corresponding sides, ratio of squares of their corresponding sides। समझ में आता है बच्चा भाई? ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका 3/5 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर्स, द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ओ ओ ओ ओ बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, ये वाला भाई साहब आपका 3/5 नहीं है, फिलहाल ये तो सही है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3/5, ठीक है, कोई दो साइड्स का। तो यहाँ पे भाई साहब देयरफॉर ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रे, ये हो जाएगा 9/25, और यही हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ द एरिया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/25। अपन यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर, क्योंकि यहाँ पे एबीसी और पी क्यू आर आपका अजम्पशन है, योर आंसर कुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ एबीसी एंड पी क्यू आर, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 9/25 या 9:25। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? विदाउट इट, ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है आपका सीबीएसई 2022-23 का सवाल, ठीक है। सोनाली इज स्टैंडिंग एट वन साइड ऑफ अ 7 मीटर वाइड, कौन सा 7 मीटर वाइड, अच्छा ये 7 मीटर वाइड रोड एज शोन बिलो, कहां खड़ी है भाई साहब ये, अच्छा इधर, ओके। ऑन वन साइड ऑफ अ 7 मीटर रोड, सो हियर इज वेयर शी इज स्टैंडिंग, शी वांट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइट पोल्स ऑन द अदर साइड। तो ये आपका एक पोल 1, ठीक है, दिस इज बेसिकली पोल 1 and this is pole 2, here is where she is standing, this distance is 7 meters, ठीक है, okay। so she wants to estimate the distance d between the two light poles, ये वाला distance d इसको कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। द फिगर इज नॉट टू स्केल ऑल मेजरमेंट्स, तो आपका ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है p, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है r, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कौन से थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने नेमिंग कर दी यहाँ पे ए बी सी और ये हो गया लेट्स से डी ई, ठीक है, तो यहाँ पे आपने नेमिंग कर दी, अभी नेमिंग के हिसाब से बोलो क्या हो जाएगा, आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी और आर आपको दिया हुआ है, तो बोलो ना, बोलो भाई साहब क्या करेंगे, हाँ सिमिलरिटी से प्रूव करेंगे हम इनको, ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे बोलो, ए डी ई और ए बी सी, ठीक है। देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल्स कौन से भाई साहब, ए डी ई एंड ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल भाई साहब, है ना, ये तो हो गया आपका कॉमन एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वाई बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन बोलो ना भाई साहब, ए ए टेस्ट, रीजन आपका हो गया भाई साहब ए ए टेस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी मतलब ये ए डी बाई ए बी,
दिस वुड बी इक्वल टू डीई बाई बी सी, तो ये हो गया आपका डीई बाई बी सी, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एई बाई ए सी, एई बाई ए सी। रीजन भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब एडी की जगह पे आप क्या, तो आप यहां पे किससे कंसर्न है, बीसी से कंसर्न है, तो लेट्स टेक दीज टू वैल्यूज, क्योंकि यहां पे आपको एडी की वैल्यू मालूम है और ए बी, हाँ ए बी नहीं पी प्लस 7 होगा। देखो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे देखो ध्यान से, ए बी कितना होगा बोलो, ए डी प्लस डी बी, है कि नहीं, तो ए डी की वैल्यू कितनी है पी, और डी बी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 7। देखो देखो देखो, अरे वाह क्या स्टाइल है रे, ये कितना हो जाएगा, डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है, ये हो गया 7, तो ये हो गया ए बी की वैल्यू कितनी हो गई पी प्लस 7, ठीक है। देखो भाई साहब मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कुछ लोग वाकई में पढ़ाई कर रहे होंगे, शायद रात जग रहे होंगे, फिर एग्जामिनेशन देने गए होंगे, तो स्ट्रेस वाला लेवल तो है, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे आपको झपकियां आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस गर्मी में आप अगर आए हैं तो थोड़ा सा सजग रहने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है कि आपका झपकी आना बनता है, और मुझे इस बात से पूरी कोई कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, सहानुभूति है। अभी क्या कर सकता हूं मैं इससे, मतलब और क्या कर सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा बहुत चाय पी लीजिए फिर आइए, और अगर वो भी नहीं बनता तो चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से भी ले सकते हैं। चाय में मेरी चीनी नहीं रहती है, तो वो अगर आपको जमता है तो पी सकते हैं, ठीक है। शक्कर नहीं रहता है, या शक्कर की मात्रा बहुत कम होती है और बहुत कड़वी चाय होती है, अगर आपको जमता है तो पी सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके मतलब और क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं आपको डांट तो नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस बारे में आप सीबीएसई वालों से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अच्छा खासा नींद मार के आए हैं, पूरा दिन टंगा फैला के सोते रहते हैं भाई साहब, 8 तारीख को एग्जाम है, फुर्सत में है ये, ठीक है। तो आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी एग्जाम देकर आए हैं, या रात को जगे होंगे या दिन में जल्दी उठे होंगे, जो भी है स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एग्जामिनेशन हॉल में भले ही टाइम पास होता हो, लेकिन उसके पहले तो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा चाय वाय पीकर आइए, थोड़ा सजाग रहिए, क्योंकि फिर आपका मतलब नहीं बनेगा, इतनी गर्मी में धूप में आप आए हैं, इससे अच्छा तो घर में ही रेस्ट कर लिए होते ना भाई, ठीक है। तो अगर चाय की जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हो गई, तो आप यहाँ पे कौन सा, ए डी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू कितनी है भाई साहब बोलो, तो आप ये वाले रेशियो को उठा लो, ठीक है, एडी बाई ए बी इज इक्वल टू डीई बाई बी सी, ठीक है। एडी की वैल्यू कितनी है बोलो पी, ए बी की वैल्यू तुमने क्या निकाली बोलो पी प्लस 7, डीई की वैल्यू आर, बी सी की वैल्यू कैपिटल डी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये कैपिटल डी को तुमको निकालना है भाई साहब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डी, तो आप भाई साहब यहाँ पे डी इंटू पी कर लो भाई साहब, डी इंटू पी इज इक्वल टू आर इंटू पी प्लस 7, ठीक है, तो इस पी को इधर लेकर आओ, सो दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू पी प्लस 7 अपॉन पी, समझ में आ रहा है भाई साहब, आर इंटू पी प्लस 7 अपॉन पी, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, इन द गिवन फिगर सेगमेंट ए बी, आपका सेगमेंट ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, एंड सेगमेंट डीसी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। ए बी की वैल्यू भाई साहब कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, चलिए भाई साहब, एंड सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीसीबी, बोलो ना बोलो भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे भाई साहब सिमिलर, बोलो बोलो बोलो, हाउ विल यू प्रूव देम टू बी सिमिलर, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, और व्हाट एल्स, हाँ बस, कैसे ऐसे चचा बता मेरे को, एंगल एंगल, हाँ ऐसे एस, अगर तुम सोच रहे हो, सब लोग यही सोच रहे हैं ऐसे एस, लेकिन कैसे ऐसे एस, बोलो, ये एक साइड कॉमन हो गया, और दोनों एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, व्हाट एल्स डू यू हैव, और क्या है आपके पास, अरे बोलो ना बोलो चचा, क्या कर रहे हो, हम्म,
तुम लोग ऐसा ही क्यों सोच रहे हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर के से ही हम वो वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? क्या और कुछ कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो वो तभी होगा ना जब तुम सिमिलरिटी प्रूव कर रहे होगे। कर लो सिमिलरिटी प्रूफ, बताओ क्या सिमिलर है। ए बी स्क्वायर बाई बी सी वो सब तो तब होगा जब तुम सिमिलर प्रूव करोगे। तुमने कर दिया क्या सिमिलर प्रूफ? और अगर करना है तो बताओ कैसे प्रूव करें। जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या उसे तुम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हो? नहीं। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को तुम क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू बेस दैट इज बीसी इंटू हाइट दैट इज ए बी, लिख सकते हो कि नहीं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी को वैसे ही हाफ इंटू बेस, बेस यहां पे कितना हो गया? बीसी, और हाइट कितना हो गया बोलो? सीडी। ये हाफ और बीसी और बीसी दोनों में मर जाएगा। ठीक है, अभी ए बी की वैल्यू कितनी है? 3, और सीडी की वैल्यू कितनी है? 4। बस हो गया, खत्म। यही चाहिए था। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ABCD is a trapezium in which AD is parallel to BC and AD is equal to 4 centimeter. If the diagonals of AC and BD intersect each other at O, so that, चलिए इसको जरा करने की कोशिश की जाए, such that this and this, then BC is equal to, तुम लोग का हो गया क्या? ओई नहीं। चलिए ABCD आपका भाई साहब एक ट्रपेजियम दिया हुआ है in which AD is parallel to BC and AD is equal to 4 diagonals AC and BD intersect each other at O. ठीक है, तो ये हो गया आपका ए डी, ए बी सी डी, है ना भाई साहब? तो यहां पे आपका एडी क्या है? बीसी के पैरेलल है। एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये एडी भाई साहब कितना हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, डायगनल्स ए सी, तो ये एक डायगनल हो गया ए सी, एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये दोनों भाई साहब कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, सच दैट ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू 1/2। तो ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 1/2। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप सीधा सीधा ये दोनों ट्राइंगल्स को ले लो। ठीक है, कौन कौन से? इन ट्राइंगल्स कौन सा? बोलो रे बोलो बाबा। ए ओ डी, ए ओ डी एंड सी ओ बी। अभी आप देखो मैं यहां पे ऐसा क्यों चुन रहा हूं? इसलिए चुन रहा हूं यहां पे क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जेड बन रहा है, तो इसीलिए मैंने ए को कॉरेस्पॉन्ड किया यहां पे सी के साथ। आपका चुनाव सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में बहुत जरूरी है। अगर आप सही सही चुनाव नहीं कर रहे हैं, सही सही सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हैं, तो आगे जाकर सवाल बिगड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी भाई साहब बराबर है, और अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे डी और बी को लास्ट में लिया हुआ, तो डी और बी, ओ और ओ तो बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स ये वाले और ये वाले भाई साहब क्या क्या बराबर है देखो, तो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? एंगल ओ ए डी, ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, है ना? एंगल ओ सी बी, और बोलो एंगल ओ ए डी, एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी। दोनों भी रीजन क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर ट्राइंगल एओडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओबी। रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा? ए टेस्ट। ठीक है, रीजन हो गया आपका ए टेस्ट। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है आपको बीसी इज टू ए, तो क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन ओ सी, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स।
ये रेशियो आपको दिया हुआ है भाई साहब, दोनों का 1/2 है, तो ऑब्वियसली आपका एडी एडी बाई बीसी भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अभी एडी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 4, बीसी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, यहाँ पे बीसी इंटू 1 ये हो गया बीसी, और ये हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 सेंटीमीटर। मेकिंग सेंस पीपल, हम 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, इन ट्राइंगल एबीसी रे बी डी, ध्यान से देखो, रे बी डी बाइसेक्स एंगल एबीसी। ठीक है, ये आपका एबीसी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये ई बी डी और सी बी डी, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, बराबर हैं। समझ में आ रहा है ये? ओके चलिए, ई डी इज पैरेलल टू साइड बीसी, ईडी आपका भाई साहब क्या है, बीसी के पैरेलल है। देन प्रूव दैट ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो उसको ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मुझे इसको प्रूव करना है, क्या ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बाई ई डी, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है ओके, कैसे प्रूव करेंगे रे बाबा, जल्दी से बोलना है। ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई बी, ई बी, ए ई बाई ई बी। ओके चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लॉक बॉक्स करना है। इन ट्राइंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्स एंगल कौन सा भाई साहब, एबीसी, तो ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये। ठीक है, ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है ओके, अभी आप भाई साहब यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी डीई, डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी, तो ए ई बाई ई बी विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है ओके, तो अगर आपने किया भाई साहब ए बी बाई दिस इज इक्वल टू ई बी, कैसे कर सकते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी, दोनों तरफ क्या है, ए डी बाई डी सी है, तो अगर ये दोनों है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना, दोनों तरफ राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी बाई डी सी है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए डी बाई डी सी, दोनों के लिए ए डी बाई डी सी फ्रॉम 1 and 2, hence are proved out. Clear? Are we clear on this one, people? Okay okay okay. 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड दिस इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, लाइन एल एंड लाइन एम आर द ट्रांसवर्सल्स। ओके, ए सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ए सी की वैल्यू है 6, सीई की वैल्यू है भाई साहब कितनी 9, बी डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8, और डी एफ इज अननोन टू अस। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए सी बाई सीई, ए सी बाई सीई, ए सी बाई सीई विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी एफ, लिख सकते हैं, बोलो, ए सी बाई सीई विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी एफ, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसको लिख लीजिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। यहां पे आपको इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, property of three parallel lines and their transversals। सिर्फ सोहम पाटिल गायब है ना, और कोई? हाँ, और इधर कोई?
ठीक है, डन 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 भाई साहब। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 6, सी की वैल्यू हो गई 9, बी डी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 8 बाई डी एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी एफ इंटू 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 9। तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 8 इंटू 9 बाई 6। यहाँ पे हो गया भाई साहब 3 2 6, 3 3 9, 2 4 8। तो डी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 12, डी एफ की वैल्यू हो गई 12। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। 2020 का सवाल है, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी इफ एडी इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, एडी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी 6 सेंटीमीटर, डीबी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है बेशक कितनी 9 सेंटीमीटर, ईसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। रीजन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ओके। एडी कितना हो गया 6, डीबी कितना हो गया 9, ए नहीं मालूम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7.5। तो कर लो भाई साहब 6 इंटू 7.5 अपॉन 9, अपॉन 9। तो ये हो गया 3 2 6, 3 3 9, 3 2.5, 2.5 इंटू 2 ये हो गया आपका 5। ए ई की वैल्यू हो गई भाई साहब 5। क्या ये समझ में आ रहा है? 2.5 यहाँ पे आपका देखो 2 इंटू 2.5 दैट विल बी बेसिकली 5। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम? ओके ओके ओके। चलिए, इन द गिवन फिगर सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी। AP by CP is equal to BP by DP, ये दिया हुआ है। Then complete the following activity to prove triangle ABP is CDP। किसके हिसाब से हो जाएगा भाई साहब, इन दोनों ट्राइंगल्स इनमें इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोल दो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल APB एंड CDP क्या है भाई साहब आपका AP बाई, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज अ गिवन कंडीशन। एंगल APB किसके बराबर होगा बोलो, एंगल CPD के, एंगल CPD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं जो यहां पे दिया हुआ है देखो, देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका बराबर है और आपका AP बाई DP, AP बाई DP इज इक्वल टू BP बाई CP। तो ये आपका SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ओके ओके ओके। इन ट्राइंगल PQR NM की वैल्यू दी हुई है क्या भाई साहब, पैरेलल टू RQ। एक मिनट, हाँ इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, NM की वैल्यू दी हुई है भाई साहब क्या है RQ के पैरेलल। PM की वैल्यू कितनी है, PM की वैल्यू है भाई साहब 15, PM की वैल्यू है 15। MQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब, MQ की वैल्यू है 10। ठीक है, ओके। NR की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8, NR की वैल्यू है 8। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PN। यहाँ पे PN की वैल्यू कितनी होगी? आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। क्या कर लेंगे भाई साहब यहाँ पे बोलो, ये दोनों पैरेलल हैं तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो ना बोलो। तो देयरफॉर PN बाई NR इज इक्वल टू PM बाई NQ। कौन सा थ्योरम होगा रे ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, क्योंकि पैरेलल लाइन है, NM इज पैरेलल टू RQ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब NM इज पैरेलल टू RQ, दिस इज बेसिकली गिवन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, PN की वैल्यू नहीं मालूम, PN, NR की वैल्यू कितनी हो गई 8, PM की वैल्यू कितनी हो गई 15, MQ की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो PN इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 15। तो PN की बच्चा पार्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 15 बाई 10। ये कैंसिल, तो ये हो गया 1.5, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12। तो ये हो जाएगा PN की वैल्यू हो गई कितनी 12। PN की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 12। ठीक है, आर वी क्लियर? PN की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो इस वाले सवाल को जरा फटाफट निपटाओ, 2020 का सवाल है, जल्दी से करना है एवरीवन। हो गया?
ट्राइंगल एबीसी आपका ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, दिया हुआ है, ठीक है। इट्स गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपको दिया हुआ है, कितना है भाई साहब? ट्राइंगल एबीसी का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपको दिया हुआ है कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6.3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब यहाँ पे, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। रीजन बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू similar, ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares, ratio of squares of their corresponding sides, ratio of the squares of their corresponding sides, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 81 बाई 121 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आपका बी सी 6.3, देन फाइंड क्यू आर, ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू 6.3, तो आपको यहाँ पे इस वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, तो 81, अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, हाँ उनका पेपर हो गया ना, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, ये हो गया आपका 9/11 इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। तो 9/11 भाई साहब कितना हो जाएगा? बीसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6.3, अरे उनका पेपर हो गया है इसलिए रिलैक्स। बीसी कितना हो गया आपका? 6.3 अपॉन यहाँ पे क्यू आर नहीं मालूम, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? 6.3 इंटू 11 अपॉन 9, तो 9 0.7, क्या मारामारी कर रहे थे क्या? 7.7, और दोनों भी जिंदा हैं तो क्या मारामारी किया? 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जाओ, हो गया पेपर देकर, जाओ भागो चलो। चलो ये वाला करना है 2022।
हो गया भाई साहब। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर बराबर हैं, मतलब सिमिलर हैं, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एरिया ए बी इज टू पी क्यू, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू आपको दिया हुआ है कितना है 4/5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 125, ठीक है। अगर हम यहां पे करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बच्चा बॉडी, दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, है ना। आपको यहां पे रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रीजन इज व्हाट, रेशियो ऑफ areas of two similar triangles, ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides, ratio the squares of their corresponding sides, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 125 by area of triangle ABC, this will be equal to AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 4 का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर हो गया भाई साहब 5 का स्क्वायर, देयर इज 16/25, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे इसको और इससे इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC into 25 is equal to, sorry, into 16 is equal to 25 into 125। यार तो गड़बड़ लग रहा है भाई साहब, 16/25 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर होगा, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा भाई साहब आपका पी क्यू स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया भाई साहब अपन ने। So this will be basically आपका area of triangle पिंकी, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, this will be equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी नॉट नोन टू अस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 125, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 125 अपॉन 25, 25 5 जा 16 5 जा 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सवाल दिया हुआ है देखो यहाँ पे, इन द गिवन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, x is any point in the interior of the triangle, point x is joined to the vertices of the triangle, segment PQ, आपका देखो यहाँ पे सेगमेंट PQ जो है, ठीक है, इज पैरेलल टू, तो ये वाला सेगमेंट आपका भाई साहब, ये सेगमेंट इसके पैरेलल है, ठीक है, DE के पैरेलल,
और क्या दिया हुआ है, सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू सेगमेंट ई एफ, ठीक है, एंड सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। ये आपके भाई साहब सेगमेंट्स पैरेलल हैं, ठीक है। कंप्लीट दी एक्टिविटी, अभी आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। कंप्लीट दी एक्टिविटी एंड प्रूव दैट, यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, पी आर दैट इज पी और ये आर इज, ये आपको प्रूव करना है, ओके सॉरी ये आपको दिया नहीं हुआ है, दिस हैज टू बी प्रूव, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ओके। इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, एक्स डी ई, आपका यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ये आपका गिवन कंडीशन है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एक्स पी बाई पी डी एक्स क्यू बाई, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एक्स पी बाई पी डी विल बी इक्वल टू एक्स क्यू बाई क्यू ई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, एक्स ई एफ, ध्यान दो, एक्स क्यू बाई ई क्यू, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, या एक्स क्यू बाई क्यू ही लिख दो, यहाँ पे ई क्यू की जगह पे क्यू ही लिख दो, ठीक है, ये हो गया क्यू ई। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू बाई क्यू है, यहाँ पे एक्स क्यू बाई क्यू है, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्स पी बाई पी डी विल बी इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, एक्स आर बाई आर एफ। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ, तो अपन क्या बोल सकते हैं, पी आर विल बी पैरेलल टू डी एफ बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से ये भाई साहब पैरेलल हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। चलिए भाई साहब इसको प्रूव करना है, फटाफट क्विक जल्दी से हो पाएगा। प्रूव द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें भाई साहब माननी पड़ेंगी, तो ये हो गया आपके तीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, लेट्स से एल एम एन एन आर थ्री पैरेलल लाइंस, ये हो गया भाई साहब दो ट्रांसवर्सल्स, लेट्स से आपका एक ट्रांसवर्सल हो गया टी और ये हो गया भाई साहब आपका टी, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए बी सी, ये हो गया डी ई और ये एफ, तो यहाँ पे गिवन लिख लो भाई साहब, गिवन की यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, गिवन एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है, और यहाँ पे टी एंड पी आर ट्रांसवर्सल्स, टी एंड पी आर ट्रांसवर्सल्स, और भाई साहब सो दैट दे मेक, क्या हो जाएगा भाई साहब, सो दैट दे मेक इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी एंड डी एंड ई एफ, ठीक है, इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी एंड डी ई एंड ई एफ। आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि ए बी बाई, आपका ए बी बाई बी सी जो रेशियो है, टू प्रूव, यहां पे क्या था, इक्वल इंटरसेप्ट है, क्या सवाल था भाई साहब, पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं क्या, हाँ भाई साहब, थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, ओके, रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, ओके, चलिए, तो ये देख लिया ना भाई साहब कैसा होगा, तो आपका समझ लो ये दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे आपके ये पैरेलल लाइंस है, ये तीन पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये वाला इंटरसेप्ट दैट इज ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, ये आपका टू प्रूफ सेक्शन है, टू प्रूफ, क्या ये समझ में आ रहा है, एल एम और एन आपके क्या है, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे ये हो गया टी और पी, जैसे टी और पी आपके ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, तो ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर है, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब बताइए, बोलो जल्दी से बोलो, ज्वाइन कर देंगे किसको, ए और एफ को, ठीक है, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बोलिए ज्वाइनिंग, कंस्ट्रक्शन भाई साहब आपका हो गया ज्वाइन ए एफ।
अगर आपने ए एफ को ज्वाइन कर दिया भाई साहब तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ज्वाइनिंग ए एफ व्हाट विल हैपन, ये आपका भाई साहब पैरेलल है, ठीक है। तो लेट्स से ज्वाइन ए एफ such that join AF such that BE intersects it at X, such that BE intersects AF at X, ठीक है। join AF such that B intersects AF at X, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके नाउ अभी इस पे आते हैं भाई साहब, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ACF, इन ट्राइंगल ACF, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा आपका BX जो है, ठीक है, BX इज पैरेलल टू CF, BX आपका भाई साहब CF के पैरेलल है भाई क्योंकि BE आपका CF के पैरेलल है, या अपन बोल सकते हैं M इज पैरेलल टू N, तो उसके पार्ट्स भी भाई साहब पैरेलल होंगे, है ना। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, therefore AB by BC is equal to AX by XF, है कि नहीं। ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है कि नहीं। AB by BC will be equal to AX by XF, ये आपका हो जाएगा भाई साहब कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। दिस विल बी ड्यू टू BPT, ठीक है, BPT। ओके अभी हम आते हैं भाई साहब इस ट्राइंगल में, कौन से, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका FAD, ठीक है। यहां पे आप क्या बोल सकते हैं बोलो, XE क्या है, पैरेलल टू AD है। XE पैरेलल टू AD क्यों है, क्योंकि अपने को मालूम है भाई साहब BE इज पैरेलल टू AD, या अपन बोल सकते हैं क्या, M इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N, M और N पैरेलल है, ठीक है। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं XF AX by XF, AX by XF, ठीक है, will be equal to DE by EF, है कि नहीं। ये भी क्या हो जाएगा आपका सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या ये समझ में आ रहा है। अभी ये हो गया भाई साहब आपका 1 और ये हो गया आपका भाई साहब 2। अभी दोनों तरफ देखो AX by XF है, तो AX by XF जिसके बराबर होगा ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore from 1 and 2, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AB by BC is equal to DE by EF, और यही प्रूव करना था भाई साहब। देखो AB by BC is equal to DE by EF, ये हो गया आपका आंसर प्रूव्ड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट XY, ये आपका सेगमेंट XY है जो पैरेलल है किससे भाई साहब, AC से। ट्वाइस इंटू AX इज इक्वल टू थ्राइस इंटू BX, एंड XY की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, XY की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 9, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, आपको भाई साहब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो, BX by AX इज इक्वल टू BY by YC, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब। या अपने को यहाँ पे AC फाइंड करना है ना, तो एक काम करते हैं भाई साहब, इसको सिमिलर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, इन ट्राइंगल्स कौन सा, BCA एंड BYX, एंगल B इज इक्वल टू एंगल BY, कॉमन एंगल है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल BY बिकॉज इट्स कॉमन एंगल। और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा, कोई भी एंगल उठा लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगी भाई साहब। एंगल BXY, एंगल यहाँ पे BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BXY, ठीक है, BXY, ये हो गया आपका क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉमन एंगल, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BYX, रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा, A टेस्ट, ठीक है, A टेस्ट से भाई साहब दोनों सिमिलर हो गए। तो अपन यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, BC by BY, ठीक है, देयरफॉर BC by BY इज इक्वल टू CA by YX
इज इक्वल टू बी ए बाई बी एक्स, बी ए बाई बी एक्स। ठीक है, रीजन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ पे है आपका बी सी बाई, क्या क्या दिया हुआ है भाई साहब, आपका ए एक्स बाई बी एक्स दिया हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी एक्स, ये दिया हुआ है। तो आपका ए एक्स बाई बी एक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। तो बी एक्स की वैल्यू मालूम है, और ए एक्स और ए बी, ए बी, ओके ओके। और भाई साहब क्या दिया हुआ है, बी सी, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है ना। चलिए इन दोनों रेशियोज को उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों रेशियोज को उठाते हैं, टेकिंग टेकिंग भाई साहब ए सी बाई एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। एक सी ए को ए सी लिख सकते हैं और एक्स वाई इज इक्वल टू बी ए की वैल्यू इसको अपन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका बी एक्स। ठीक है, बी एक्स। चलिए ए सी बाई एक्स वाई, ठीक है, ए सी अपने को नहीं मालूम है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 9। ठीक है, ए बी को तोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए से लेकर बी तक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, अपॉन भाई साहब क्या है, बी एक्स। ठीक है, अभी यहां पे देखो अगर आपका होता है ए प्लस बी बाई सी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो भाई साहब इसको कर लो। सो देयरफॉर ए सी बाई 9 इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी एक्स, ए एक्स बाई बी एक्स प्लस बी एक्स बाई बी एक्स। ठीक है, बी एक्स बाई बी एक्स। तो बी एक्स बाई बी एक्स भाई साहब कितना हो जाएगा आपका 1। ए एक्स बाई बी एक्स, ए एक्स बाई बी एक्स कितना है, देखो आपने यहां पे निकाला 3/2, तो ये हो गया आपका 3/2। इधर कितना हो गया भाई साहब ए सी, और इधर कितना है 9, तो ए सी बाई 9 इज इक्वल टू, अगर हम प्लस करें यहां पे तो ये हो गया 2, और यहां पे हो गया 3 प्लस 2 दैट इज 5/2। तो आपका देयरफॉर ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9/2, ये 9 इधर आएगा, तो 9 5 जा 45, 45 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका कितना, 22.5। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 22.5। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी, आर वी क्लियर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए सी विल बी 22.5। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसको जरा सवाल को सॉल्व कीजिए। 2019 का सवाल है। अरे in the given figure PA segment OB segment QB sorry and RC are perpendicular to segment AC from the information given in the figure prove that this। जल्दी 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 फटाफट करना है भाई साहब। डन 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 डन। देखो इन दोनों, इस वाले ट्रायंगल को देख लो। ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल भाई साहब, इन ट्रायंगल एसीपी, इन ट्रायंगल एपीसी, एपीसी। ठीक है, देखो एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, है ना, क्यू बी सी, वाई बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए, है ना। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए बी, देयरफॉर ए बी बाई बी सी, सॉरी ए सी बाई बी सी, है ना, ए सी बाई बी सी।
पैरेलल हो गया ना भाई साहब, या अपन इसको भाई साहब सिमिलर ही प्रूव कर देते हैं, पैरेलल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर पैरेलल प्रूव किया तो PQ सिमिलरली प्रूव करना पड़ेगा भाई साहब। ओके, तो अपन यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, देखो ए पी सी, ए पी सी एंड बी क्यू सी, ठीक है, बी क्यू सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों का भाई साहब क्या हो जाएगा ये कॉमन एंगल, एंड एंगल ए is equal to angle B, both are equal to 90 degrees, so therefore triangle APC is, sorry, angle APC is similar to triangle BQC। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका AA टेस्ट, क्या ये समझ में आ रहा है, APC और BQC दोनों क्या हो गए आपके सिमिलर, ठीक है। ओके, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, therefore we can write AC by BC, AC by BC will be equal to PC by QC, PC by QC will be equal to AP by BQ, है कि नहीं, ठीक है। तो AC by BC को रखते हैं अपन, AC by BC is equal to, अभी यहां पे देखो इसको अगर हम उठाएं किसको, AP by BQ, AP by BQ, तो AP by BQ अगर हम देखें, हम इसको टेकिंग दिस रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो उठाए तो AC बाई BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP की वैल्यू कितनी है X और BQ की वैल्यू कितनी है Y, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो यहां पे सिर्फ ऐसा लिख दो, ठीक है, पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव, क्या भाई साहब एकदम सिमिलर, देखो ये वाला एंगल ए दोनों में कॉमन और ये वाला 90 डिग्री है, तो अपन यहां क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, ट्राइंगल ए सी आर, ट्राइंगल ए सी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ए सी आर ए बी क्यू के, ठीक है, ए बी क्यू के। तो अगर ऐसा है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे बोलो, ए सी बाई बी सी, ओके, ए सी बाई ए बी हो जाएगा ना भाई साहब, है ना, ए सी बाई ए बी हो जाएगा इधर। चलिए ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, यहां पे था ए सी बाई बी सी, तो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी विल बी इक्वल टू क्यू वाई बाई आर सी, है ना, ए सी बाई ए बी विल बी इक्वल टू आर सी बाई क्यू बी, तो आर सी बाई ये सी आर बाई बी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू सी आर बाई बी क्यू, तो इधर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू सी आर की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो z, और बी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब y। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी इस ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी की जगह पे यहां पे देखो ए सी बाई बी सी था, इस ए सी बाई बी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लेट्स से अपन इसको ले लेते पहले, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है। तो अगर मैंने इसको उल्टम पुल्टम किया, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है, तो बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी विल बी इक्वल टू वाई बाई एक्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, बीसी क्या हो जाएगा बोलो, बीसी इज ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। अभी इसको सेपरेट आउट कर लो, ठीक है, तो इसको अपन कर लेंगे ए सी बाई ए सी माइनस ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो ये ए सी बाई ए सी हो गया 1, ये हो गया ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, इस ए बी बाई ए सी को इधर ले लो, 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, और इधर आपको क्या मिला इक्वेशन 2 से, तो ये हो गया भाई साहब इक्वेशन 1 को आपने इलेबोरेट किया है, इक्वेशन 2 का भाई साहब कॉम्पोनेंटो अपना इन्वर्टेंडो ले लो या रेसिप्रोकल्स ले लो, सो फ्रॉम 2 व्हाट वी कैन से इज ए बी बाई ए सी, इसको उल्टम पुल्टम किया ए बी बाई ए सी, तो ये क्या हो जाएगा y बाई जेड,
ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो इधर है ए बी बाई ए सी, इधर है ए बी बाई ए सी, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे बराबर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई जेड। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई जेड। अब क्या प्रूव करना था भाई साहब, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, तो अगर इसको आपने इधर लिया तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई वाई से, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 बाई वाई कितना हो गया, 1 बाई वाई, वाई बाई जेड इंटू 1 बाई वाई, वाई वाई कैंसिल होगा 1 बाई जेड, वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई, वाई वाई कैंसिल होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई वाई। ठीक है, आंसर प्रूव्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जाइए भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।